मैं उड़ान भरूंगा क्योंकि मेरे पास पंख है। मैं जमीन पर रेंगने के लिए नहीं बना। मैंने सपने देखे हैं और मैं उन्हें सच होते हुए देखना चाहता हूं। डॉ APJ अब्दुल कलाम, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपकी नींद चुरा ले? वो सपना जो आपकी सोच से बड़ा हो, इतना बड़ा कि लोग आपको समझने से पहले हंसें, लेकिन आप फिर भी पूरे दिल से उस सपने को सच करने में जुटे रहें। लर्निंग हाउ टू फ्लाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आत्मा की उड़ान है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक साधारण मछुआरे के बेटे के रूप में की, लेकिन जिसके सपनों की ऊंचाई इतनी थी कि उन्होंने पूरे देश को नई दिशा दी। यह किताब डॉ APJ अब्दुल कलाम के जीवन के उन अनछुए पन्नों को खोलती है जहां से प्रेरणा की रोशनी हर पाठक के दिल तक पहुंचती है। ये उनके बचपन के संघर्ष, उनके सपनों की पहली उड़ान, विज्ञान की दुनिया में उनकी चमकती यात्रा और राष्ट्रपति बनने तक की असाधारण कहानी है। कलाम सिर्फ मिसाइल मैन नहीं थे, वह एक सपनों के सौदागर थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर आप पूरे दिल से कुछ चाहते हैं, अगर आपके इरादे नेक हैं और मेहनत आपकी आदत बन जाती है, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। लर्निंग हाउ टू फ्लाई उन लाखों युवाओं के लिए एक गाइड है जो अपने जीवन में किसी उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, दृष्टि और साहस से भरी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उसी प्रेरणादायक सफर पर, उस किताब की गहराइयों में जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को एक नई दिशा देगी। अगर आपके दिल में भी कोई सपना है, अगर आप भी अपनी मंजिल की तलाश में हैं, और अगर कभी किसी ने आपको यह कह दिया है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। डॉ APJ अब्दुल कलाम की किताब लर्निंग हाउ टू फ्लाई की समरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक उड़ान है जो शायद आपकी भी जिंदगी बदल दे। सेगमेंट 1, बिलीव इन योर ड्रीम्स, एजुकेशन गिव्स थेम विंग्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बड़े सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, सबसे पहले अपने सपनों पर भरोसा करना सीखो। अगर आप खुद अपने ड्रीम्स पर यकीन नहीं करोगे तो फिर दुनिया क्यों करेगी? लेकिन सिर्फ सपनों पर भरोसा कर लेना ही काफी नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सही दिशा में। और इस दिशा की शुरुआत होती है एजुकेशन, शिक्षा से। एजुकेशन ही वो पंख है जो आपके सपनों को उड़ान देता है। यह आपकी सोच को ऊंचा बनाता है और आपको दुनिया की हर उस जगह ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। यह नए दरवाजे खोलता है, नए मौके देता है और आपको उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करता है जहां से आप सच में ऊंचाई छू सकते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण डॉ C.V. रमन को ही लीजिए। एक बार वे समुद्र की यात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी जब समुद्र की लहरों से टकराती है तो उसमें एक रहस्यमयी चमक पैदा होती है। किसी और ने शायद इसे नजरअंदाज कर दिया होता, लेकिन रमन के भीतर एक सवाल उठा, ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी यही जिज्ञासा और उस पर आधारित ज्ञान ने जन्म दिया रमन इफेक्ट को, और आज वही खोज उन्हें विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में गिनती दिलाती है। तो फर्क कहाँ था? फर्क था शिक्षा में, फर्क था सोच में, फर्क था सीखते रहने के जुनून में। इसलिए डॉन कलाम का यह फॉर्मूला हमेशा याद रखें। विश्वास करें कि आप खुद पर शिक्षित हों और मेहनत जारी रखें। सेगमेंट 2, ज्ञान की प्यास ही असली उड़ान देती है। एक दिन की बात है जब डॉ APJ अब्दुल कलाम सिर्फ 5वीं कक्षा में थे। उनके टीचर क्लास में समझा रहे थे कि एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं। उन्होंने बोर्ड पर एक डायग्राम बनाया और विस्तार से समझाया। फिर उन्होंने पूछा, क्या सबको समझ में आया? सभी बच्चों ने एक साथ सिर हिलाया। नहीं सर। लेकिन उस दिन टीचर नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कुछ अलग किया, कुछ असाधारण। वो बच्चों को लेकर क्लासरूम से बाहर समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया और बताया, देखो यही है फ्लाइट का असली विज्ञान। नन्हे कलाम के लिए यह अनुभव जादू जैसा था। उस पल में उनके भीतर एरोफिजिक्स के लिए एक प्यास जगी, और इसी प्यास ने उन्हें बनाया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब सोचिए, अगर उस दिन कलाम ने सवाल पूछने की हिम्मत न की होती तो शायद
इतिहास कुछ और होता। डॉक्टर कलाम मानते थे ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, बस जरूरत है एक खुली सोच और सीखने की प्यास की। तो सवाल है, क्या आप वाकई सीखना चाहते हैं? अगर हां, तो डॉक्टर कलाम के ये 4 स्टेप्स अपनाइए। स्टेप 1, सेट अ गोल। अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल जरूर रखें, गोल ही आपको दिशा देता है। स्टेप 2, डेवलप स्किल्स। उस गोल को पाने के लिए लगातार नई नई स्किल्स सीखते रहें। स्टेप 3, टेक एक्शन। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, उस ज्ञान पर अमल भी ज़रूरी है। स्टेप 4, हैंडल सक्सेस एंड फेलियर। आपकी जर्नी में चाहे सफलता मिले या असफलता, दोनों को खुले दिल से स्वीकार करें। सेगमेंट 3, डेयर टू बी यूनिक। कुछ अलग करने की हिम्मत रखो। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, उनके पास होती है सिर्फ एक खासियत, कुछ अलग करने की हिम्मत। जैसे राइट ब्रदर्स, जब उन्होंने हवाई जहाज बनाने का सपना देखा तो लोग हंसे। यहां तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा हवा से भारी चीज कभी उड़ नहीं सकती। लेकिन अगर राइट ब्रदर्स ने डरकर सपना छोड़ दिया होता तो क्या आज हम प्लेन में सफर कर पाते? यही है यूनिक बनने का मतलब, डर को हराना, रिस्क लेना और खुद पर भरोसा करना। कलाम जी खुद कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। उनका एक ड्राइवर खाली समय में किताबें पढ़ता था। कलाम जी ने जब पूछा, इतना क्यों पढ़ते हो? उसने जवाब दिया, मेरे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे जवाब नहीं आते। ये सुनकर कलाम जी ने उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। वो ड्राइवर आगे चलकर पीएचडी करके प्रोफेसर बन गया। यूनिक बनने का मतलब है वही करना जो बाकी करने से डरते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। सेगमेंट 4, बुक्स आर योर अल्टीमेट गाइड। किताबें आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। कलाम जी का मानना था, जब भी आप अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ते हैं, आपकी सबसे सच्ची साथी होती है एक किताब। उनका विश्वास था कि हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। वो कहते थे, हर इंसान को कम से कम 20 बेहतरीन किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं आपकी सोच बड़ी होती है, आपके करियर को दिशा मिलती है और अकेलेपन में भी कोई आपका साथ देता है। लेकिन क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से हम बेहतर इंसान बन जाते हैं? नहीं, इसके लिए 2 और चीजें जरूरी हैं। सेगमेंट 5, 2 महत्वपूर्ण कारक, इंटेलिजेंस और एम्पैथी डॉ। कलाम कहते हैं कि इंटेलेक्ट यानी सही और गलत को समझने की शक्ति और एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की ताकत, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक बेहतरीन इंसान। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। इमाम गजाली, जो बहुत धार्मिक इंसान थे, शैतान उन्हें बहकाने आया और कहा, तुम इतने नेक हो, अब इबादत की जरूरत नहीं। लेकिन गजाली ने जवाब दिया, मैं इबादत इनाम के लिए नहीं करता, ये मेरा सुकून है। इंटेलेक्ट आपको लालच और भटकाव से बचाता है और एम्पैथी आपको इंसानियत सिखाता है। आज की दुनिया में एम्पैथी को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन डॉ कलाम मानते थे कि यही सबसे बड़ी ताकत है। सेगमेंट 6, एक क्रिएटिव लीडर बने। लीडरशिप का असली मतलब लीडर कौन होता है? क्या वो जो ऑर्डर देता है या वो जो मुश्किल वक्त में टीम के आगे खड़ा रहता है? 8P.J. अब्दुल कलाम अपनी जिंदगी से एक ऐसा अनुभव बताते हैं जो लीडरशिप की परिभाषा बदल देता है। ISRO, जब रॉकेट फेल हुआ वो वक्त था जब डॉ कलाम ISRO में एक अहम मिशन पर काम कर रहे थे। रॉकेट लॉन्च का दिन था, लेकिन लॉन्च फेल हो गया, सिस्टम फेल हुआ, मिशन असफल हुआ और पूरी टीम पर प्रेशर का तूफान टूट पड़ा। अब मीडिया को क्या जवाब देंगे? पूरे देश के सामने क्या कहेंगे? सच्चे लीडर का काम। सतीश धवन जी का स्टेप। तभी ISRO के चेयरमैन सतीश धवन जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, मीडिया के सामने मैं जाऊंगा और फेलियर की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। उन्होंने कलाम जी और उनकी टीम को आगे बढ़ने दिया, बिना किसी डर या शर्मिंदगी के। कुछ महीने बाद वही मिशन सफल हुआ। जब वही मिशन दोबारा लॉन्च हुआ, इस बार वो पूरी तरह सफल रहा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त था, लेकिन इस बार धवन जी ने कहा, अब मीडिया के सामने कलाम जी जाएंगे और इस सफलता का पूरा क्रेडिट वही लेंगे। लीडरशिप का असली मतलब क्या है? कलाम जी कहते थे, एक सच्चा लीडर वही है जो फेलियर की जिम्मेदारी खुद ले और सफलता का श्रेय अपनी टीम को दे। आज हम में से हर कोई किसी ना किसी टीम का हिस्सा है, घर, स्कूल, ऑफिस या दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो पहले आपको उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। अगर आप एक सच्चे लीडर बनना चाहते हैं, तो रिस्क खुद उठाइए
और सम्मान दूसरों को दीजिए। कलाम जी मानते थे कि लीडरशिप का असली मकसद है ग्रो अदर्स बिफोर यू ग्रो योरसेल्फ। सेगमेंट 7, सफलता और असफलता। असली सफलता क्या है? एक बार किसी ने कलाम जी से पूछा, सर, किसी इंसान की सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है? कलाम जी मुस्कुराए और बोले, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने काम को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है और खुद को कितना काबिल बनाया है। एक्सीलेंस की कीमत। मेहनत, ये जवाब जितना साधारण लगता है असल में उतना ही गहरा और सच्चा है। अगर आप किसी भी काम में एक्सीलेंस पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए बिना थके मेहनत, बिना रुके संघर्ष और बिना डरे डेडिकेशन। अंत में आई विल फ्लाई ये एक सोच है जो हर उस इंसान के दिल में जागती है जो हालात से नहीं अपने हौसले से लड़ता है। बस उसे अपने अंदर के पंख पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो आप पूरी किताब पढ़कर उस इंस्पिरेशन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। धन्यवाद।